सम्मानित साथियों, बुद्धिमान प्रदेशवासियों, आपका मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, आपको नमन करती हूं। आप सभी उत्तर प्रदेश के बारे में ये जानते हैं कि राजनीति में हमेशा उत्तर प्रदेश ने देश को में लीड ली है, एक दिशा और दिखाई है और उसी के हिसाब से देश चलता है। और ये हम सभी जानते हैं कि 22 में बदलाव होगा, इनकलाब होगा। 22 में बदलाव होगा क्योंकि समाजवादी विचारधारा ये चाहती है, आप सभी ये चाहते हैं, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, जनता चाहती है। समाजवादी पार्टी समता और संपन्नता के बारे में बात करती है। समता, इक्वलिटी, सब बराबर है और संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश का हर नागरिक प्रॉस्पेरस हो, उन्नति की तरफ आगे चले। यही समाजवादी विचारधारा है जो हमने लोहिया जी से सीखी, डॉक्टर अंबेडकर जी से सीखी, नेताजी ने हमें इसी का पाठ पढ़ाया और आज श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उसी को आगे ले जा रहे हैं। आज इस मौजूदा सरकार में आप सभी जानते हैं कि सब वर्ग त्रस्त है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सब परेशान है, त्रसित है। ये जुमलों की सरकार रही, ये झूठ के पुलिंदों की सरकार रही। जो इन्होंने कहा उसका एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगी। सबसे कहा गया कि खाते खोलिए, सब इंतजार करते रहे, खातों में पैसा आएगा, किसी के खाते में आया नहीं। और कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए भिजवाएंगे। बेचारी भोली भाली जनता इसका इंतजार ही करती रही और इतनी सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश की इन्होंने बंद कर दी। यहां तक कि आप सोचिए, रेलवेज, एयरलाइंस, इनको भी निजी हाथों में दे दिया। बड़े दुख की बात है ये। आप आज महिलाओं की हालत देखिए, परिवारों की हालत देखिए, सब कुछ महंगा हो गया है। चाहे आप दाल देखिए, गैस सिलेंडर पर जिस पर महिलाएं कुकिंग करती हैं, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। परिवार चलाना महिला के लिए एक बहुत मुसीबत बन गई है। आप ये देखिए, इतना बड़ा इन्होंने इन्वेस्टर्स समिट किया, ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है। कुछ नहीं आया, सब भ्रमित किया गया, जनता को भ्रमित किया गया और जनता के पैसे की बर्बादी की गई। अर्थव्यवस्था आज चरमरा गई है। ये इनकी पॉलिसीज इतनी नेगेटिव पॉलिसीज थी। इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था हम गंगा साफ करेंगे, क्या गंगा साफ हुई? नहीं। इन्होंने कहा था गाय की हम दशा बेटर करेंगे, गाय की आज हालत बेहाल है, दुर्दशा है। किसानों से कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, क्या भाइयों किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं हुई, बल्कि उसके बदले उन पर अत्याचार हुआ। हम समाजवादी साथी आपके साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनका मिशन और विजन ऐसा है कि वो किसानों के साथ हैं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम जो खाते हैं उन्हीं की देन है और ऐसे में हम आपके साथ रहे और रहेंगे। आपके संघर्ष में समाजवादी पार्टी आपके हमेशा साथ रही और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान किया है कि हमारे जो शहीद भाई हुए हैं, 700 ऐसे शहीद भाई हैं, उनको 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है वो जनता को समर्पित है। वो हमारी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए है। देखिए कितनी बड़ी बात है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये सोचा और 300 यूनिट बिजली मुफ्त की, मुफ्त सिंचाई की उन्होंने घोषणा की है। पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई थी उस व्यवस्था को बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी का काम करेगी। क्यों भाइयों, करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अध्यक्ष जी ने की है, वो है कि समाजवादी पार्टी आईटी सेक्टर में रोजगार देगी। ये बहुत बड़ा संकल्प है भाइयों। ये है कि आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। आप सोचिए, ये जो चक गजरिया पार्क था, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने HCL को दिया कि HCL इसको डेवलप करेगा, उसको इस बीजेपी सरकार ने रोक दिया उस काम को। आज उन्होंने अगर इसको चालू किए रहता तो ये लखनऊ आज सबसे बड़ा आईटी हब होता। कितने दुख की बात है, ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। इनके आगे, इसके आगे कुछ है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते हैं। समाजवादी पेंशन आपको तो मालूम होगा पहले दी जाती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको बढ़ाया है। ये समाजवादी पेंशन परिवार की मुखिया महिला जो जरूरतमंद होती हैं उनको दी जाती है। पहले ये राशि सिर्फ 500 रुपए प्रति माह थी। अब घोषणा की गई है कि ये तिगनी हो जाएगी, यानी प्रतिवर्ष कितनी हो जाएगी? 18,000। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। महिलाओं के लिए उनकी इतनी बड़ी सोच है। और साथ में जो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए लैपटॉप दिया जाता था, इस सरकार ने बंद कर दिया था। श्री अखिलेश यादव जी ने फिर कहा है कि हम लैपटॉप का वितरण करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं श्री अखिलेश यादव जी का उन स्टूडेंट्स की तरफ से, उन युवाओं की तरफ से, कि कम से कम वो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे और देश विदेशों में हिंदुस्तान का नाम करेंगे। बहुत से काम श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे, किया। उनको अगर मैं गिनाऊं तो नामुमकिन है। अगर मैं घंटों भी खड़ी रहूंगी पूरे नहीं गिना पाऊंगी, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूंगी। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाई और ये दिखा दिया कि वहां हवाई जहाज उतरता है। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, जिसने उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ आप याद करिए 1090 महिला सुरक्षा की एक बड़ी अच्छी पद्धति थी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग होती थी। इस सरकार ने उसका भी तमाम कर दिया। ये नेगेटिव सोच के लोग हैं। 108, 102 एम्बुलेंस सर्विस थी। बस आप फोन करिए, तुरंत एम्बुलेंस होती थी रिकॉर्ड टाइम में। 102 तो इतनी अच्छी सुविधा थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल ले जाया जाता था। जब प्रसव हो जाता था, उसके बाद बच्चे के साथ उन्हें घर वापस पहुंचाया जाता था, जिससे कि उनकी डिलीवरी रिक्शे में ना हो, रास्ते में ना हो, घर पे ना हो। लेकिन इन्होंने सब दुर्दशा कर दी। अब हम इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और सब साथ मिलकर चलेंगे और श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने देखा कि कोरोना का टाइम आया, ये हमें पहले से वार्निंग मिल गई थी कि कोरोना हिंदुस्तान में भी आएगा, क्योंकि विदेशों में आ रहा था, हम उसकी लहर देख रहे थे। लेकिन हम लोगों ने उसे मिसमैनेज किया। ये हमारी जो सरकार थी, बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार, इसने इसे मिसमैनेज किया। ये कि वो अस्पतालों की हालत दुरुस्त करते, एम्बुलेंस की हालत दुरुस्त करते, ऑक्सीजन दिलाते, उसके बदले वो थालियां बजाते रहे। कितनी दुर्दशा हुई। ऑक्सीजन, जब लोग बीमार थे, ऑक्सीजन गैस नहीं थी, कहीं सिलेंडर नहीं था, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, कहीं एम्बुलेंस नहीं थी, तो कहीं ड्राइवर नहीं था। आप याद करिए, गोरखपुर में बिलखते रहे बच्चे इलाज के अभाव में।
और माओ की गोद में उन्होंने बिलखते बिलखते अपनी जान दे दी, लेकिन वहां इलाज की सुविधा नहीं थी। ये थी वो सरकार। कहां गए उनके वायदे, कहां गया उनका हेल्थ सेक्टर, कहां गया उनका एजुकेशन सेक्टर? कुछ नहीं था। एजुकेशन के क्षेत्र में हो या हेल्थ सेक्टर में हो, कोई उन्होंने काम नहीं किया। जो चल रहा था उसकी भी दुर्दशा की। परिवर्तन के लिए आज हम सब तैयार हैं। विजय यात्रा निकली, आप सब ने देखा किस तरीके से जनता का समर्थन श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को मिला। फिर भी इन सब के बावजूद आप देखते होंगे मीडिया में एग्जिट पोल, वो सिर्फ आप लोगों को भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि झूठ के बुलंदों की सरकार है, जुल्मों की सरकार है। ये सिर्फ बोलती है, इनकी करनी कथनी में बड़ा फर्क है। क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो आप स्टैटिकली देखिए तो कितने ग्रुप में है, किस एज ग्रुप में है, किस एरिया में है, रूरल अर्बन में, और क्या क्वेश्चन थे, इस पे बेस्ड होता है। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, वो एग्जिट पोल नहीं होता। बल्कि इनकी सोच ये है। आज भाइयों बहनों, हम यहाँ आपसे संवाद कर रहे हैं, इसलिए संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप साइकिल वाले खाने में बटन दबाकर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। मैं, अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दें, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, वोट देने के पहले याद रखिएगा जिस तरीके की इन्होंने अपराध किए हैं, जो अत्याचार किया है, जो अनाचार किया है, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूं एनसीआरबी की, ये कोई समाजवादी की रिपोर्ट नहीं है। इसमें कहते हैं कि कस्टोडियन डेथ में सबसे आगे उत्तर प्रदेश रहा है, नंबर 1। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने SC ST के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसक अपराध हुए हैं। ये भूलिएगा नहीं जब आप वोट देंगे। हाथरस में जो दलित बेटी के साथ हुआ, आप सबको मालूम है, सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। बाद में रात में अंधेरे में ही बॉडी को फूंक दिया गया, ये आपको मालूम है। इस डबल इंजन की सरकार ने, जिस मंत्री ने किसानों को पहले धमकी दी और गाड़ी से चढ़ा दी, वो आज भी केंद्र में मंत्री है। मत भूलिएगा, ये आने वाला दिन जब आप वोट करें, सबसे पहले पश्चिम क्षेत्र में वोट है, साइकिल वाले खाने का बटन दबाइएगा, श्री अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइएगा। जय हिंद, जय समाजवाद।